जिसे राम चाहेंगे वही होगा। अयोध्या राम मंदिर किसी विपक्ष ने नहीं, किसी नेता ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट। कल नेता ने कहा है रामगोपाल यादव ने कि राम मंदिर बेकार है। उन्होंने कहा बेकार है। वहां पे आप बताइए रोजगार मिला कि नहीं मिला? वहां पे एयरपोर्ट खुला, रोजगार आया कि नहीं आया? वहां पे जो अब पहले जो घूमता था वो वहां पर एक चाट का ठेला भी लगा लेता है तो उसको दिन भर में 3 से 4 हजार रुपए मिल जाता है। और पहले वही चीज वहां पे अयोध्या मंदिर नहीं था तो वहां पे कोई रोजगार का साधन नहीं था। और आज अगर वहां पे कोई झुग्गी झोपड़ी भी डाल दे तो उसमें भी विदेशी मेहमान रुकने के लिए तैयार है। यानी कि उनको यहाँ पर रोजगार मिला कि नहीं मिला? मोदी जी का हेलीकॉप्टर यहाँ पे लैंड किया था, उसके बाद वो धूल उड़ी थी। इसका साफ संदेश जाता है कि यहाँ पर जो विपक्ष खड़ा है उसको धूल चटा दी गई है। बहुत हो रही है मुरझाना। नहीं, बिल्कुल नहीं मुरझाएगा। आपने देख ही लिया जिस तरीके से जनता, चाहे कोई भी जनता का कोई भी मुद्दा हो, मोदी जी के समर्थन को लेकर जनता एकदम टूट पड़ी और जनता मोदी के चेहरे पर इस बार सबसे ज्यादा वोट करेगी। 400 पार का जो नारा है, मुझे लगता है कहीं 450 500 पार भी ना चला। भाजपा सिर्फ दावा मजबूत नहीं करती, वो सबके सपने, सबका साथ, सबका विकास एक साथ सबको लेकर चलती है और एक बहुत ही संघर्षशील पार्टी। बीजेपी वाले ईमानदारी का खाते, हाँ, बहुत अच्छा। बेशर्माई का बदनामी का नहीं खाते। राहुल गांधी वो बड़ा नेता कब से हो गया? रमेश अवस्थी जी 5 लाख वोटों से जीत रहे हैं। क्यों भाई साहब 5 लाख वोटों से? कि योग्य व्यक्ति दिल्ली जाता है। हमारे अवस्थी जी योग्य हैं, शिक्षित हैं, युवा होने के नाते मैं योग्यता की बात करता हूँ, ना कि मैं उसकी बात करता हूँ। आदमी ने कानपुर शहर में लूटा है, जिसने विकास किया उसकी सरकार बनी और बनती रहेगी। क्या आपके जो भावी सांसद जी हैं वो अगर सांसद बने तो क्या उन मुद्दों पे काम करेंगे? सरकार संगठन तो काम करता है, विचार तो हम लोग को परिवर्तन करना ना अपने अंदर, तो बिल्कुल सांसद जी भी उस चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे और काम करके भी दिखाएंगे। कितने वोटों से आप मतांतर कितना लेके चले? हर हाल में 5 लाख से वर्तमान में हम 5 लाख बार जीत रहे हैं, जीतेंगे। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ वाजपेयी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा शो जनता सब जानती है। जैसा आपको पता है कि चुनावी मौसम में हम लगातार जनता के बीच में हैं और मैं हमेशा कहता हूं कि जनता सब जानती है और लोकतंत्र का महापर्व अपने मध्य में आ गया है। कल चौथे चरण का चुनाव संपन्न होना है और इस वक्त हम कानपुर की सीट पे हैं। कानपुर की सीट भी बहुत हाई प्रोफाइल और बहुत हॉट बन गई है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक रोड शो किया। लगातार योगी जी कई बार आ रहे हैं, ग्रेट खली भी आए यहाँ पे अपना प्रचार करने, अक्षरा सिंह भी बुलाई गई पार्टी की तरफ से। तो देखा जा रहा है तो बड़ी हॉट सीट बन गई है। एक फैक्टर बहुत बड़ा यहाँ पे है कि अलायंस ने अपना प्रत्याशी भी ब्राह्मण खड़ा किया है, आलोक मिश्रा, है ना भाई साहब? आलोक मिश्रा। और यहाँ से 2 दूसरे प्रत्याशी जिनकी टक्कर मानी जा रही है वो है रमेश अवस्थी जी। इन दोनों की बराबर टक्कर मानी जा रही है। हालांकि बहन जी का यानी मायावती का प्रत्याशी भी यहाँ से खड़ा किया गया है। लेकिन मेरा उद्देश्य आज ये है चुनाव से पूर्व संध्या से एक दिन पहले कि आखिरकार ब्राह्मण समाज कहां जा रहा है, क्योंकि ब्राह्मण फैक्टर यहाँ पे पूरी तरह से खेला गया है। कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का प्रत्याशी आलोक मिश्रा जी, माना जा रहा है कि ब्राह्मण खेमे में जो है सेंध लगाएंगे। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे ग्राउंड जीरो रिपोर्ट पे कि जनेऊधारी जो प्रबुद्ध वर्ग माना जाता है हमारे देश का, वो कहां जा रहा है। सबसे पहले भाई साहब से शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका? जी ऋतुराज मिश्रा नाम है। ऋतुराज मिश्रा जी। क्या लगता है, मिश्रा जी हैं, उधर आलोक मिश्रा हैं, इधर रमेश अवस्थी हैं, तो ऐसा तो नहीं मिश्रा वाला सीन हो जाएगा? देखिए, ब्राह्मणों का जन्मजात काम होता है शिक्षा देने का, और जो प्रत्याशी विपक्ष के हैं उनका भी काम शिक्षा देने का था। पर जो गरीब बच्चों को जो शिक्षा ना दे पाया, वो हम सबका विकास क्या करेगा? उसके अंदर क्या प्रवृत्ता है? वो गरीब बच्चों में डीपीएस कॉलेज का ओनर होने के बाद उसने गरीबों को पढ़ने का कोई काम नहीं किया। और ब्राह्मण समाज केवल पढ़ाने का काम है, शिक्षा देने का काम है, सबको सगुण संपन्न करने का काम है। गरीब शिक्षा वाला मैं देख रहा हूँ, शिक्षा न देने वाला फैक्ट वो बड़ा मुद्दा उठ रहा है। ये क्या है, थोड़ा हमारे कैमरे पे डिटेल से समझाइए। देखिए, वो एक बड़े विद्यालय के प्रबंधक हैं। उन्होंने हमेशा बड़े तबके के लोगों को पढ़ने का अवसर दिया। जो गरीब तबका, जो नीचे समाज के लोग रहे, जो एक बस्ती का बच्चा वो अगर पढ़ने का अवसर चाहता था तो उसको मौका नहीं मिला क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था। ऐसा आप लोग आरोप कैसे लगा रहे हैं? कुछ प्रमाण है आपके पास? बिल्कुल प्रमाण है, साक्षात प्रमाण है। 1 नहीं 10 नहीं 1000 प्रमाण है हमारे पास, क्योंकि हम उस समाज से आते हैं, हम उस बस्ती से आते हैं। बच्चों के साथ भेदभाव करते हैं। बिल्कुल भेदभाव किया। आलोक मिश्रा जो प्रत्याशी हैं, मिश्रा जो कानपुर के प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, वो भेदभाव करते हैं, गरीब बच्चों को अधिकार नहीं दे। किस बात के ब्राह्मण की रोटियां सेक रहे हैं? ये केवल वो ब्राह्मण है, ढोंगी ब्राह्मण है। ब्राह्मण का काम होता है समाज को एकजुट करके काम करना होता है। क्या नाम बताया आपने? ऋतुराज मिश्रा नाम है। ऋतुराज जी, एक बड़ा मुद्दा है कि भाई पैरासूट जो है प्रत्याशी हैं आपके, मैं आज पढ़ रहा था तो कहने लगे कि आप दिखेंगे नहीं, बाहरी प्रत्याशी हैं। ये क्यों मुद्दा बड़ा उठ रहा है, ऐसा है क्या? देखिए, क्या है, कांग्रेस पार्टी जो ये बात कह रही है, जिनका तो 50 साल का आदमी भी युवा कहलाता है, और जो कह रहा है पैरासूट की बात, तो ये 15 साल से हमारा प्रत्याशी यहीं रह रहा है, जिनके बच्चे यहीं पढ़े हैं। अब क्या सर्टिफिकेट लेके सामान पे दिखाए कि वो यहाँ रह रहा है, कि सबको कुंडी कटा के बताए? मैं कानपुर का निवासी हूँ तो मैं जान रहा हूँ, मैं कानपुर का निवासी हूँ, मेरे कार्यकर्ता जान रहे हैं, कार्यकर्ताओं को एहसास है, कार्यकर्ताओं को पता है। मैं स्वयं कार्यकर्ता कि समाज के होने के नाते एक बात कह रहा हूँ कि मुझको एहसास है कि वो मेरा निवासी। अब विपक्ष कुछ भी करे,
जो खुद ही पैराशूट खोल के बाहर ही घुमा करते हैं इनके बच्चे। कहते हैं कि बड़ी पार्टी ताकत झोंक रही है इस सीट पे, कहते हैं कि बड़ा डर है, ऐसा क्या है? देखिए, पार्टी कभी ताकत नहीं झोंक रही है, पार्टी सिर्फ अपना काम कर रही है। पार्टी खुद ही इतनी स्वयं में मजबूत है आज के समय पे कि पार्टी सिर्फ अपना काम कर रही है। पार्टी की केवल इतनी नीतियां बूथ स्तर पे पन्ना प्रमुख तक के तो उनके पास कार्यकर्ता हैं, तो क्या बात करते हैं आप? मोदी जी का आने से कुछ फैक्टर बदला है? अरे मोदी है तो मुमकिन है भैया, मोदी तो फिर बड़ा जनसैलाब उमड़ा था, मैं देख रहा था। कानपुर में रमेश अवस्थी जी 5 लाख वोटों से जीत रहे हैं। क्यों भाई साहब 5 लाख वोटों से जीत रहे हैं? क्या नाम है आपका? बिल्कुल, मेरा नाम ओम नारायण अग्निहोत्री है। ओम नारायण अग्निहोत्री। जी जी। अच्छा, ब्राह्मण समाज जनेऊधारी जो है किधर जा रहे हैं? बड़ा प्रबुद्ध वर्ग माना जाता है और दोनों प्रत्याशी जो है ब्राह्मण खड़े कर दिए गए। दोनों प्रत्याशी ब्राह्मण हैं। कल चुनाव होना है। बिल्कुल, कल चुनाव होना है, लेकिन आप अगर देखेंगे तो पब्लिक का रुझान जो है शुरू से बीजेपी की तरफ ही रहा है, और बीजेपी शुरू से थी, है और आगे भी रहेगी। और अवस्थी जी का जहां तक मानना है कि जो अवस्थी जी नए हैं या बाहर से आए, ऐसा कुछ नहीं है। वो आलोक मिश्रा ब्राह्मण, मेरा आज उद्देश्य सिर्फ ब्राह्मणों का है, क्या सेंध लगा पाएंगे ब्राह्मण वोटों में? आलोक मिश्रा अलायंस के प्रत्याशी। देखिए, उनका तो हम इतना नहीं कह सकते, वो अपना कोशिश कर रहे हैं पार्टी के हिसाब से, वो उनका अपना मैटर है कि वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं। लेकिन पब्लिक का जो रुझान आ रहा है, जो हमने अपनी रैलियां करी, ठीक है, जो पब्लिक से हमने व्यूज लिए, पब्लिक से हम मिले, तो उसके अकॉर्डिंग यही है कि पब्लिक का रुख जो है बीजेपी की तरफ। पब्लिक का रुख बीजेपी की तरफ है। अग्निहोत्री जी क्या मुकाबला मान रहे हैं कांग्रेस से अपना? देखिए, मुकाबला तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि क्या कांग्रेस तो अभी मतलब इतना नहीं है, एक्टिव नहीं, सक्रिय नहीं है, ठीक है, और बीजेपी सक्रिय है। आप जहां भी देखेंगे। मिश्रा जी, एक बड़ा फैक्टर बड़ा काम करता है, और मैं आज पढ़ रहा था, सर्च कर रहा था काफी डीपली कानपुर सीट के बारे में, तो मैंने देखा जो कानपुर सीट जीतता है, कहते हैं कि वो दिल्ली की सीट पे विराजमान होता है, मतलब वो पार्टी। ये मतलब अपवाद अगर 1-2 बार का छोड़ दीजिए, तो ये आप पढ़िएगा, तो ये मतलब बहुत बड़ा एक लॉजिक है यहाँ का, कि जो कानपुर जीतता है वो दिल्ली जीतता है। ये मानते हैं आप? देखिए, योग्य व्यक्ति दिल्ली जाता है। हमारे अवस्थी जी योग्य हैं, शिक्षित हैं, युवा होने के नाते मैं योग्यता की बात करता हूँ, ना कि मैं उसकी बात करता हूँ कि आप किसी को भी उठा के दिल्ली, ये नहीं, योग्य व्यक्ति। क्या बैकग्राउंड? पूर्व पत्रकार माने जाते हैं, वरिष्ठ पत्रकारिता जगत में कितना अपना नाम किया, समाज में कितने समाज सेवी ने काम किया, तो आप क्या चाहे? पत्रकार समाज के लिए कुछ करेंगे? केवल अरे पत्रकारों के लिए भी करेंगे भाई, आपका समाज आपके लिए बिल्कुल करेंगे। मैं बतौर पत्रकार में पूछ सकता हूँ आपसे? बिल्कुल करेंगे, सब समाज, आपके समाज के लिए नहीं करेंगे। देखिए, मोदी जी की जो योजना आती है वो किसी समाज के लिए नहीं आती, रमेश जी किसी समाज के लिए नहीं, सबका साथ, वो सबके लिए है। वो हिंदू के लिए भी है, मुस्लिम के लिए भी, सिख के लिए भी और ब्राह्मण के लिए भी है। वो सबके लिए है, और पत्रकारों के लिए भी है और दूसरे लोगों के लिए, सबके लिए। 4 स्तंभ है ना हमारे पास, चारों के लिए है, सबके लिए। ये बताओ, वो माला वाला क्या चक्कर था? वो जयमाला जो है दूसरे पहना दी गई, वो बड़ा बड़ा वायरल हो गया। वो कह रहे हैं रमेश अवस्थी, भूल गए लोग, कहने लगे कि रमेश अवस्थी। देखिए क्या होता है, जब हाथ की उंगलियां बराबर नहीं है तो आदमी के विचार भी बराबर नहीं है। और माले की बात रही तो हमारे सांसद थे वो, जिनका स्वागत करता उन्हें कर दिया, और हमारे सांसद बाद में आ गए। इसमें कोई विषय बनाने का। वो कौन थे जिनको माला पहना दी गई? अरे हमारे थे सांसद बाबूराम निषाद जी थे। अरे हमारे नेता है भाई, हमारे शक्ल मिलती है? शकल नहीं मिलती, विचार मिलते, सब कुछ मिलता, और नहीं भी मिलता तब भी वो हमारे नेता है। अगर उनका भी स्वागत कर दिया, अगर उनका स्वागत कर दिया तो क्या फर्क है, सब हमारे नेता हैं। और देखिए, एक बात समझिए, कांग्रेस पार्टी केवल कानपुर में मुस्लिम समाज के लिए काम देख रही है। उसके पास केवल मुस्लिमों का एजेंडा है, वो केवल अपना वोट बैंक मुस्लिम में जा रही है और कहीं नहीं जा रही। केवल हिंदू क्षेत्र में जाए, ब्राह्मण का डंका बजा रहे, ब्राह्मण क्षेत्र में जाए। मैं ब्राह्मण क्षेत्र में रहता हूँ, आइए मेरे क्षेत्र में, आइए। इस सीट पे ब्राह्मणों का दबदबा है? ब्राह्मणों का दबदबा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इस सीट पे केवल बात कर रहा हूँ विकास का दबदबा है। पचौरी जी रहे, विकास किया, मुरली मनोज जोशी जी विकास किया। बचपन से जवानी आ गई हमारी, सीओडी पुल नहीं बन पा रहा था तो जवानी में बना जाके। कोयला घोटाले में शिवप्रकाश जी ने कितने बार उसको पेला पैसा, तो क्या बताया जाए। आदमी ने कानपुर शहर में लूटा, जिसने विकास किया उसकी सरकार बनी और बनती रहेगी। सीओडी पुल का कहीं ना क्रेडिट अपनी सरकार को देते हैं? अरे बिल्कुल देते हैं, माना जी का उसमें से था, उसमें हर एक जनप्रतिनिधि का सह था, क्योंकि उसका 7 बार तो उसका स्क्रैप बिक चुका था, शिवप्रकाश जी ने उसको बिकवाया था। तो हर व्यक्ति का श्रेय था, महाना जी का भी था, पचौरी जी का भी था, और अन्य लोग, महापौर जी का भी था, सबका श्रेय था। मतलब आप जो है श्री प्रकाश जायसवाल जो कद्दावर नेता रहे हैं कांग्रेस के मिश्रा जी, आप उनपे जो है भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं? स्वाभाविक है, स्वाभाविक है भ्रष्टाचार के उन्होंने शहर में। कई बहुत समय से रहे वो कानपुर में, उनका जो दबदबा रहा है। देखिए, उन्होंने केवल भ्रष्टाचार किया। कोई टेंडर होना है तो अपने परिवार को देना है, कोई ईंटा पट्टा होना है तो अपने परिवार को देना है, पानी की टंकी बननी है तो अपने परिवार के द्वारा बनेगी। चलिए, वो जिन्होंने जो उन्होंने किया वो किया। आपकी सरकार बड़ा दावा करती है चीजों का। मैं बड़ा ये कहा जाता है एनडीए अलायंस इंडिया की एक बहुत बड़ी जनसभा हुई, राहुल जी आए, अखिलेश यादव आए, तमाम बड़े नेता आए। अभी परसों की बात है, वो कह गए कि कानपुर जो है, कानपुर से कामपुर बनाना है,
यहाँ पे मैनचेस्टर कहा जाता था, भाजपा ने सब खत्म कर, कोई फैक्ट्री नहीं भाजपा ने चालू करवाई 10 सालों में। इसके लिए क्या जो है राय रखते हैं आप? देखिए, भाजपा ने चालू कराने का प्रयास तो किया, पर जहाँ पे लाल झंडा लग गया लाल सलाम का, वहां काम लग गया। तो पहले जिन लोगों ने काम किया, अब हमारी सरकार है तो काम होगा, धीमे धीमे काम होगा। किसी तरह से आप रूपरेखा में काम करोगे ना, एकदम से आप नहीं किसी को दबाव बना सकते कि काम करना ही है तुरंत हो जाए काम। अब आए हैं हमारे रमेश अवस्थी जी, आए, उनके विचार, वो इसी शहर में पले बड़े, इसी फैक्ट्री उन्होंने साल लेके अपने विदेशों में दी, अपने मित्र यारों को सबको बताते हैं, आज भी वो बताते हैं। तो बिल्कुल होगा, उनके हृदय में भी वो दर्द है, वो दर्द छलकता है समाज में। तो बिल्कुल जो काम बंद पड़ा है, अब देखिए जो काम बंद पड़ा है जरूरी नहीं कि वो चालू हो जाए, उसकी जगह कुछ अलग प्लांट लग सकता है। रोजगार देने का अवसर अगर सरकार दे रही है तो उसको एक दूसरे तरीके से दे सकते हैं। कानपुर के कुछ मुद्दे हैं, रोजगार जैसी चीजें हैं, सड़कें हैं, प्रदूषण सबसे बड़ा मुद्दा है कानपुर का। क्या आपके जो भावी सांसद जी हैं वो अगर सांसद बने तो क्या उन मुद्दों पे काम करेंगे? देखिए, कानपुर में प्रदूषण अगर मुद्दा है तो उसके जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार हम सब हैं, सांसद जी नहीं है। सांसद को उनके हाथ में पावर होगी। बिल्कुल पावर होगी। आप A to Z प्लांट जाइए पनकी के अंदर, कितना बड़ा प्लांट लगा हुआ है। सरकार संगठन तो काम करता है, विचार तो हम लोग को परिवर्तन करना ना अपने अंदर। तो बिल्कुल सांसद जी भी उस चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे और काम करेंगे और काम करके भी दिखाएंगे। क्योंकि देखिए, अभी तक क्या था कि आदमी आता था, अपना जो विपक्षी सरकारें थी कि आया, उन्होंने नोचा घुसोड़ा और चल दिया। इनको किसी की आवश्यकता नहीं है। ये संगठन में व्यक्ति है और समाज से व्यक्ति है, ये समाज में सिर्फ काम करने आए हैं, बस इसी उद्देश्य से। सोचती जी काम करने आए, बिल्कुल काम करने आए। कितने वोटों से आप मतांतर कितना लेके चल रहे हैं? हर हाल में 5 लाख से वर्तमान में हम 5 लाख पर जीत रहे हैं, जीतेंगे। 5 लाख पार होगा, क्यों नहीं उतरी जी? बिल्कुल 5 लाख पार होगा, ये हम सबका मानना है। और पब्लिक का जो रुझान हम देख रहे हैं उस हिसाब से यही हम लोग का आंकड़ा है। सवाल करेंगे, ब्राह्मण फैक्टर जो लाया गया है, ब्राह्मण कहीं भटक नहीं रहा है कानपुर का? देखिए, ब्राह्मण को बरगलाने की कोशिश करेंगे, भटकाने की कोशिश करेंगे, आप झूठे वादे करेंगे, बाद में मुकर जाएंगे। लेकिन बीजेपी का ऐसा नहीं है, पब्लिक बीजेपी को देख चुकी है। बहुत बड़ा है, एक सिखों के यहाँ गए, वो सबसे पहले गुरुद्वारा में गए, उनका उद्देश्य जो था वो गुरुद्वारे का था। क्या वो कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों को मोदी जी कुछ ऐसा उद्देश्य था कि सिखों को, सिख वाला फैक्टर कुछ था क्या? देखिए, जो 4 धर्म है हमारे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उनके सभी बराबर हैं। तो जहां से हमारी मोदी जी के जो रोड शो स्टार्ट हुआ था, तो वहां पे हमारा गुरुद्वारा है। तो चाहे कोई भी मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो या मंदिर हो, भगवान का जो भी स्थल है, साथ सबका विकास, लेकिन बिल्कुल। तो वहीं से शुरुआत नीति पे चल रहे हैं। बिल्कुल, सब वो तो मोदी जी का स्लोगन ही है, सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास। अग्निहोत्री जी हैं और ऋतुराज मिश्रा जी थे, इन्होंने कहा कि कोई भटकने वाला नहीं है, सब बरगलाया जा रहा है। और मेरे ब्राह्मण भाई इनसे बात करेंगे कि आखिरकार ब्राह्मण कहीं भटक तो नहीं रहा है, आलोक मिश्रा के खेमे में तो नहीं जा रहा है, या फिर रमेश अवस्थी के लिए रजिस्टर्ड है यहाँ का ब्राह्मण। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ईशांक दीक्षित है। ईशांक दीक्षित जी, ईशांक ये कहाँ रहते हैं आप? मैं लखनऊ में रहता हूँ। लखनऊ में रहते हैं? हाँ, कानपुर का वोट है मेरा। कानपुर का वोट है। हाँ। अच्छा। कल मतदान चोट की वोट करेंगे, वोट की चोट? बिल्कुल करूंगा। और आपने जो एक भैया से सवाल किया था कि यहाँ पर मोदी जी के आने से क्या हुआ, तो आपने भी देखा होगा जब मोदी जी का हेलीकॉप्टर यहाँ पर लैंड किया था, उसके बाद वो धूल उड़ी थी, इसका साफ संदेश जाता है कि यहाँ पर जो विपक्ष खड़ा है उसको धूल चटा दी गई है, पहले से ही धूल चटा दी है। क्योंकि जिस तरीके से मोदी के हेलीकॉप्टर लैंड किए थे और उन्होंने दिखा दिया, संदेश दे दिया कि दूसरे विपक्ष को उन्होंने धूल चटा दी है। धूल चटा दी? जी बिल्कुल, धूल चटी। कमल खिलेगा? बिल्कुल खिलेगा। धूप बहुत हो रही है, मुरझा न जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं मुरझाएगा। आपने देख ही लिया जिस तरीके से जनता, चाहे कोई भी जनता का कोई भी मुद्दा हो, मोदी जी के समर्थन को लेकर जनता एकदम टूट पड़ी और जनता मोदी के चेहरे पर इस बार सबसे ज्यादा वोट करेगी। और जिस तरीके से हेलीकॉप्टरों के द्वारा धूल उड़ी, उससे आपका साफ संदेश जाता है कि इस बार धूल सब तरफ चटाई जाएगी। और 400 पार का जो नारा है, मुझे लगता है कहीं 450 500 पार भी ना चला जाए। अच्छा, 500 भी जा सकता है? हाँ बिल्कुल। मतलब मोदी जी से भी आगे तरीके से आप देख रहे हैं किस तरीके से जो मोदी जी का हेलीकॉप्टर लैंड करता है, इतना राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर उतरता है तो साइलेंट माहौल बड़े होता है। जोशीले जो है भाजपा के समर्थक लग रहे हैं। क्या नाम बताया आपने? ईशांक दीक्षित। ईशांक दीक्षित है और कहना है इनका कि 400 पार नहीं, कहीं 500 पार ना हो जाए। धोखे से पार हो जाएगा क्या? नहीं, 500 पार। जिस तरीके से जनता समर्थन कर रही है, जनसभा मोदी जी की हो रही है, आपने देखा रैलियों में किस तरीके से भीड़ हो रही है, और बाकी रैलियों में आप देख रहे हैं वहां पे सन्नाटा गुजरता है। तो इस तरीके से आप देखिए जनता किसका समर्थन कर रही है। जनता लगातार भारतीय जनता पार्टी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी वही जा रहे हैं जहां सीट कमजोर है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने देखा, नहीं कह रहे विपक्ष। हाँ, इससे पहले विपक्ष कह रहा था अयोध्या राम मंदिर से क्या हुआ, तो राम, जिसे राम चाहेंगे वही होगा। अयोध्या राम मंदिर किसी विपक्ष ने नहीं, किसी नेता ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट। कल नेता ने कहा है, रामगोपाल यादव ने, कि राम मंदिर बेकार है। नहीं, बेकार है। अच्छा ठीक है, बेकार है, उन्होंने कहा बेकार है। वहां पे आप बताइए रोजगार मिला कि नहीं मिला? वहां पे एयरपोर्ट खुला, रोजगार आया कि नहीं आया? वहां पे जो अब
पहले जो घूमता था वो वहां पर एक चाट का ठेला भी लगा लेता है तो उसको दिन भर में 3 से 4 हजार रुपए मिल जाता है। और पहले वही चीज वहां पे अयोध्या मंदिर नहीं था तो वहां पे कोई रोजगार का साधन नहीं था। और आज अगर वहां पे कोई झुग्गी झोपड़ी भी डाल दे तो उसमें भी विदेशी मेहमान रुकने के लिए तैयार है। यानी कि उनको यहाँ पर रोजगार मिला कि नहीं मिला? आप बताइए। लोग कहते हैं बेरोजगार, बेरोजगार वही है जिसके पास कोई सीखने की क्षमता नहीं है, स्किल नहीं है, वही बेरोजगार। लहर कायम है, राम लहर, राम लहर कायम है। राम मंदिर फैक्टर चल रहा है। बिल्कुल फैक्टर भी नहीं चल रहा है, उसमें रोजगार लोगों को दिया है, रोजगार फैक्टर यहाँ पर शामिल है। बनना लोग कहता था बेरोजगार है, बेरोजगार कहाँ है जनता बताइए? राम मंदिर। केजरीवाल जी ने कहा है कि मोदी जी इस वजह से जीतना चाहते हैं अब की बार, और शाह को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, और योगी का 2 महीने के अंदर पत्ता काट देंगे। अरे उन्होंने तो ये भी कहा था कि 75 साल बाद कोई प्रधानमंत्री, 75 साल, यही बीजेपी भारतीय जनता पार्टी कहती है, क्योंकि उनको पता है एक बार फिर अगर मोदी सरकार बन गई तो उनको फिर अंदर डाल दिया जाएगा। तो इसका आप क्या, ये सीधा दिख रहा है उनको कि इसके बाद ईडी का जो जांच हुआ था उसके बाद फिर उनको बाल आए, 1 तारीख के बाद फिर अंदर जाएंगे। तो इस तरीके से उनके कार्यकर्ता है। नहीं, मैं कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं कार्यकर्ता नहीं हूँ, बस मैं यहाँ पर रमेश अवस्थी जी के पूर्ण समर्थन यहाँ पर जितने आप युवा देख रहे हैं सब देखिए जोशीले हैं, और किसी को सब भाई देखो, मैं अगर देखो अब आपने लाख के पार जीत कर जाएगी। देखो अब तो कोई विपक्ष का है नहीं, तो एक पत्रकार का धर्म बनता है कि काउंटर सवाल करना है, ठीक है? तो मैं काउंटर ही सवाल करूंगा आपसे। अब ये बताइए, क्या आपके सांसद जी यहाँ कानपुर में प्रदूषण है मुद्दा, फैक्ट्री मुद्दा है, रोजगार मुद्दा है, उसको लेके चल रहे हैं कुछ? बिल्कुल चल, मैंने मिश्रा जी से भी बिल्कुल चल रहे हैं। उसमें क्या ही फैक्टर है? इससे पहले जो सरकार थी, इससे पहले कई सरकारें चेंज हुई, उसमें आप प्रदूषण मुद्दा क्यों नहीं उठा? आप प्रदूषण मुद्दा उठ रहा है, प्रदूषण मुद्दा उस समय भी उठना चाहिए था जब 2014 में सरकार बदली, उससे पहले। लेकिन अब आप प्रदूषण का मुद्दा उठा रहे हैं, तो प्रदूषण मुद्दे के लिए लगातार काम कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं। यहाँ पर जो लोग हैं जो कहने वाले हैं 4-5 आपको हर चौराहे पर मिल ही जाएंगे। तो हर चौराहे पे वो तो ये भी बोल रहे थे कि बाहर का प्रत्याशी है। क्या आपको लगता है बाहर का प्रत्याशी? 10 साल से ज्यादा हो गया समाज सेवा करते हुए। यहाँ पर मैंगो पार्टी का फर्स्ट फेस्टिवल यहीं से शुरू। रमेश अवस्थी जी को जनता क्यों चुने? रमेश अवस्थी को जनता क्यों? समाज सेवी, यानी कि समाज सेवा उन्होंने अपने बचपन से ही शुरुआत कर दी थी, और उन्होंने कानपुर को एक वो नाम दे दिया। उन्होंने ऐसा एक उनकी उपलब्धि बताइए आप मेरे कैमरे कुछ उपलब्धि क्या ही, हर तरफ आप देखिए कानपुर पहले आते होंगे तो क्या उपलब्ध, आप पहले आपको कैसा दिखता था और अब कैसा दिखता है? कानपुर में संपूर्ण रूप से बदलाव हुआ है, और यहाँ पर विकास मानते हैं अग्नोत्री जी? अभी देखो पचौरी जी के कार्यकाल में, और इनके क्या नाम था पहले, कौन थे? मुरली मनोहर जी, बिल्कुल। देखिए जो रोड में बना है, जिस तरीके से काम चल रहा है, ठीक है, और स्वागत है, आइए। और जहां तक आप मुद्दा बात कर रहे हैं स्वच्छता का, प्रदूषण का, तो अवस्थी जी अभी सीट के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले भी आप अगर उनका मैनचेस्टर उठा के देखेंगे, उनका बैग में जाके देखेंगे, तो आपको मिलेगा कि स्वच्छता अभियान वो बहुत पहले से चला रहे हैं, ठीक है। और नमामि नर्मदे का भी उन्होंने जो अभियान चलाया था कि गंगा यमुना को स्वच्छ रखना है, शुद्ध रखना है, और साफ सफाई का मुद्दा वो बहुत पहले से लेके चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अवस्थी जी के मन में जो कानपुर को जो प्रदूषण की आप बात करें वो पहले से उनके मन में है, ठीक है। और बाकी अवस्थी जी कहीं ना कहीं लेके चल रहे हैं मुद्दा, बिल्कुल प्रदूषण वाला, बिल्कुल, क्योंकि काम होगा, स्वच्छता के लिए वो पहले से ही एकजुट है, बहुत पहले से आप देखेंगे तो पहले से उन्होंने काम किया हुआ है। कानपुर बहुत बड़ा शहर है, वो लखनऊ के बाद कानपुर का नाम आता है, मैनचेस्टर कभी कहा जाता था। आज वो बात अलग है कि यहाँ की हालात बदल रहे हैं, सरकारों ने उपेक्षा की शहर की, है ना? तो मुझे लगता है कि कानपुर को फिर एक बार जो है वही मैनचेस्टर होना चाहिए। बिल्कुल, मेरा व्यक्तिगत ही मामला है। बिल्कुल, कानपुर का नाम जो है, आप अगर कहीं बाहर जाएंगे, विदेशों में जाएंगे, तो पूछा जाता है अच्छा कानपुर को एक ऐसा मंडल है जैसे हर कोई जानता है, कानपुर चमड़े की वजह से प्रसिद्ध है, ठीक है। और जैसे आप बोल रहे हैं मैनचेस्टर भी रहा है, तो बिल्कुल जो चीजें पहले थी और बाकी पार्टियों के कार्यकाल में जो हमारा कानपुर का विकास जो है वो दब गया है, ठीक है, उस विकास को दोबारा से प्रगति पर लाने का काम करेगी बीजेपी सरकार। और यही जो है मुद्दा और यही विचार जो हमारे अवस्थी जी के भी हैं, और वो इस चीज को लेकर आगे। तो 5 लाख पार बता गए, आप कितने पार बता रहे हैं? आप ही कहते क्या? बिल्कुल हमारा प्रत्याशी ये सब, राजनाथ सिंह जी 5 लाख पार कर रहे हैं, उधर साक्षी महाराज 5 लाख पार कर रहे हैं, इधर रमेश अवस्थी 5 लाख पर। भैया क्या मतलब 500 प्लस ले जाओगे? क्या मतलब है? देखिए 400 पार तो हम सभी लेके चल रहे हैं। वो तो मजबूत जीतेंगे हर सीट से, आप क्या ये मतलब आपको उम्मीद है क्या? देखिए पार्टी जी प्रबुद्ध वर्ग माना जाता है, कहते हैं कि ब्राह्मण, कोई भी सरकार ऐसी नहीं है कि बिना ब्राह्मण के वो चल पाए, ऐसा माना जाता है। बिल्कुल ये सही बात है। हर एक सरकार में वो उच्च शीर्ष पे विराजमान ब्राह्मण, आप शुरू से भी देखिए, जब राजा महाराजाओं का टाइम था उस टाइम पे भी जो ब्राह्मण ही गुरु हुआ करते थे। तो ब्राह्मण की जो राजनीति है, आलोक मिश्रा के ब्राह्मण को काटने में सफल हो रहे हैं।
देखिए इसलिए कौन कहे भैया बिल्कुल हो रहे हैं, आइए क्या कह रहे हैं? आइए आइए। अरे भाई आपका आदमी या खेमे से थोड़ा हेल्दी डिबेट हो जाए, आओ तो नहीं आइए। किसने कहा कि सफल हो रहे हैं? वो सुन नहीं पाए क्या? समझ नहीं पाए। नहीं नहीं समझ पाओगे, गड़बड़ हो जाएगी। नहीं आलोक मिश्रा अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और वो देखो कोई भी पार्टी का जिसको भी टिकट मिलेगा वो कोशिश करता है, लेकिन रमेश अवस्थी जी का आप देखिए, उनका जो विजन है वो विजन पे काम कर उसके हिसाब से चल रहे हैं। और जो पचौरी जी के कार्यकाल में कुछ काम उन्होंने शुरू किए थे, पूर्ण नहीं हो पाए, अधूरे रह गए, बिल्कुल उन पर भी काम किया जाएगा। हाँ, यही सब कुछ लेके चल रहे हैं। गंगा का मुद्दा है, गंगा किनारे बसा ये शहर है, गंगा माँ के लिए भी कुछ सोच के चल रहे हैं वो। बिल्कुल गंगा के लिए बिल्कुल सोच के चल रहे हैं। सफाई का मुद्दा रहता है। स्वच्छता सफाई, जैसे मैंने आपको कहा कि वो स्वच्छता सफाई के लिए पहले से ही जुड़े हुए हैं, पहले से कई बार रैलियां भी निकाली हैं, बड़ा काम किया है। और कांग्रेस की भी करेंगे, ये मतलब है आपका? नहीं, हमें देखिए जो भी ऐसा इसीलिए युवा से मिल रहे हैं। कार्यकाल का शुरुआत होने के बाद आपको कानपुर में ऐसा बदलाव मिलेगा कि अभी का कानपुर और तब का कानपुर आप देखकर खुद कहेंगे अगली बार पत्रकार होने के नाते कि मैं भी कानपुर का ही वोटर बन जाऊं। मतलब बन जाऊं ऐसे, मतलब प्लॉट ले यहाँ पे बस जाऊं। हाँ, क्योंकि इस तरीके से विकास होगा। अब मोदी से लोग आने जाइए, मोदी जी के शहर जाइए और विकास देखिए, लगता है जापान से बदतर, मतलब जापान से भी बढ़कर हम ऊपर। मतलब विजन या मिशन है? मिशन है कि रमेश अवस्थी जी बिल्कुल विकास तो होना तय है। क्यों भाई साहब, लगता है? बिल्कुल। क्या नाम है आपका? शशांक अग्नोत्री नाम है मेरा। शशांक अग्निहोत्री। देखिए भाई, ब्राह्मण समाज हमारे बीच है, तो भाई ब्राह्मण समाज जो प्रबुद्ध वर्ग माना जाता है, आलोक मिश्रा वर्सेस रमेश अवस्थी है, दोनों ब्राह्मण हैं, तो कहाँ जा रहा है ब्राह्मण इस बार? देखो, आलोक मिश्रा जी हैं, वो अपने नेतृत्व कर रहे हैं, कह लेकिन रहे हैं कि यहाँ के मौजूदा हैं, लोगों में बताते हैं जमीन के हैं, ऐसा है? ऐसा कुछ नहीं है। जो लेकिन कुछ आरोप भी लग रहे हैं, कह रहे हैं कि गरीब बच्चों को पढ़ाते नहीं है, भाई साहब कह रहे हैं। देखो, वो नहीं पढ़ाते हैं, वो उनका निजी है, वो अपना कर रहे हैं। लेकिन रमेश अवस्थी जी का जो मतलब प्रचार चल रहा है और उनकी कार्य श्रेणी है, और जो वो योगी जी की और मोदी जी की कार्यकाल श्रेणी में चल रहे हैं, उसके हिसाब से, और यहाँ का जो मतलब पब्लिक का डिमांड दिख रही है, तो इस बार रमेश अवस्थी जी यहाँ से जीतते हुए दिख रहे हैं। और रमेश अवस्थी बिल्कुल, और काफी मतलब वक्कर ले रहे हैं कि नहीं आलोक मिश्रा? अभी तक तो मैंने आलोक कुमार मिश्रा जी की कोई इतनी खास रैली नहीं देखी, ना उनके अंदर प्रचार। लग रहा है एक तरफा चुनाव, एक तरफा ही है, जाहिर सी बात है, जब उनका तो कुछ है ही नहीं ना। फिर मान चुके हैं कि इस बार बीजेपी सरकार ही आएगी। ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है ये, क्या फिर एक मुझसे आपसे सवाल करेंगे कि ब्राह्मण वोट काटने में सफल होंगे आलोक मिश्रा जी? नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जब तक वो अगर ब्राह्मण पार्टी में नहीं है, तो ब्राह्मण को कैसे सपोर्ट? ब्राह्मण पार्टी में नहीं है और क्या, वो तो कांग्रेस तो ब्राह्मण जनेऊ लगा देखा है मैंने। किसको सपोर्ट कर रही है? आप बताइए, आप पत्रकार हैं, आप इतनी देर जगह जा चुके हैं, इंटरव्यू लोगों को ले चुके हैं, आपका क्या मुद्दा है कि कांग्रेस किसको सपोर्ट कर रही है? मेनली वो तो भाई जनता की बात करते हैं, जनता की बात करते हैं। तो बेरोजगारी महंगाई, तो जनता में कितने % वोट पड़ते हैं हिंदुओं के? जनता में कितने % हिंदुओं के वोट पड़ते हैं कांग्रेस को? आप बताइए। मैंने आपसे काउंटर सवाल किया, आप मुझे बताइए। आप बताइए, मैं आप जनता सब जानती है। जनता सब जानती है, तो 80% मॉमडन वोट पड़ता है कांग्रेस को, और बाकी चाहे आप किसी के भी सर्वे। मोदी जी जो आरोप लगा रहे थे वही आप भी लगा रहे हैं। मैं मोदी जी का आरोप नहीं लगा रहा, मैं एज अपना गाइडेंस बता रहा हूँ, जहां तक मैंने देखा पूरे इंडिया लेवल पे, जहां जहां चुनाव। ये जीत गया तो मंगलसूत्र वाकई में दे देंगे क्या सबको? मंगलसूत्र देना दे, लेकिन भाई सब क्या नाम है? सबको थोड़ा भाग लेना। दीपक वाजपेयी नाम है मेरा। दीपक वाजपेयी जी सर। तो ब्राह्मण समाज पूरा मेरे साथ है, जैसा कि मेरा उद्देश्य था कि ब्राह्मण समाज के पास जाएं और ब्राह्मणों से बातचीत करें, क्या आलोक मिश्रा ब्राह्मण को काटने में सफल हो रहे हैं कानपुर सीट पर? वैसा ही मैं देखने का बराबर प्रयास कर रहा हूं। कई बड़े ब्राह्मण नौजवान भाई थे, उनसे मैंने बात करने की कोशिश की, फिर एक वाजपेयी जी मिल गए। मैं वाजपेयी जी, फिर से पूरा नाम बताइए। दीपक वाजपेयी। दीपक वाजपेयी जी। दीपक जी, क्या लगता है, आलोक मिश्रा जी भी मेहनत कर रहे हैं, रमेश अवस्थी जी भी बराबर मेहनत कर रहे हैं, मोदी जी भी आए थे उनके पक्ष में रैली करने, वोट मांगने यहाँ पे, क्या लगता है आपको कि जो ब्राह्मण समाज है, जो जनेऊधारी है, जो प्रबुद्ध वर्ग माना जाता है पूरे देश में, क्या आलोक मिश्रा ले जाने में सफल होंगे? सेंध मार पा रहे हैं? जी नहीं सर, बिल्कुल भी सेंध नहीं मार पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से ब्राह्मण है उन सबकी आंखें खुल चुकी हैं। पूर्व में इनके सारे कार्य देखे जा चुके हैं। इनके खुद के कई शिक्षक संस्थान हैं, जैसे डीपीएस स्कूल है इनका। इन्होंने अभी ये झूठे वादे करते हैं कि मैं फ्री में शिक्षा करूंगा। अभी तक ये क्या कर रहे थे? इनके डीपीएस स्कूल पूर्व में काफी समय से चल रहे हैं, अभी तक इन्होंने किसी को भी फ्री शिक्षा नहीं दी, किसी गरीब बच्चे को फ्री शिक्षा नहीं। ये भी सिर्फ झूठे वादे ही कर रहे हैं और झूठे सपने दिखा के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित। आरोप है कि आलोक मिश्रा कहीं ना कहीं गरीब बच्चों के साथ भेदभाव करते हैं, प्लस झूठे वादे कर रहे हैं। देखिए, पब्लिक स्कूल के मालिक, दिल्ली स्कूल के मालिक है, प्लस इन्होंने पूर्व में भी अपनी धर्मपत्नी मेयर को भी चुनाव लड़ाया, सब कुछ कराया। अगर ये इतने ही प्रबल होते तो इस तरीके की आगे देखे तो इनकी टक्कर मैं कहीं से भी नहीं मानता हूँ। टक्कर नहीं है जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल जी नहीं। देखिए साहब, क्या नाम है? आशीष मिश्रा। आशीष मिश्रा जी, बराबर मिश्रा, वाजपेयी, अग्नोत्री है, तिवारी, सब
जो है हमारे साथ मौजूद है। क्या लगता है आपको, सेन लगा पाएंगे आलोक मिश्रा ब्राह्मण वोट में? आलोक मिश्रा है क्या? है क्या आलोक मिश्रा? भाई क्या है? देखिए कोई नहीं है टक्कर में। देखिए नारेबाजी का सिलसिला भी शुरू हो गया। आलोक मिश्रा का जिस तरीके से देखिए, वो भी कानपुर से ही बिलोंग करते हैं, कई सालों से भी उन्होंने काफी मेहनत करके अपने मुकाम को पकाया, मगर जिस तरीके के वे झूठे वादे जनता के सामने पेश करे कि मैं शिक्षा मुफ्त कर दूंगा, गरीब बच्चों के लिए काम करूंगा या अनाथालय बनाऊंगा या कुछ भी करूंगा, हवाई है। हवा हवाई है। सिर्फ उनकी बातें हवा हवाई हैं। उन्होंने पूर्व में उनके डीपीएस कॉलेज स्कूल सब कुछ चल रहा है, कभी भी किसी भी गरीब बच्चे की एक ये बच्चा की दीपक भाई शिक्षा एक फ्री की हो। दीपक भाई एक बात बताओ, ये बड़ा आप भी एलिगेशन लगा रहे हैं, भाई साहब भी एलिगेशन लगा रहे थे आलोक मिश्रा पे, ये इसका कुछ है मतलब साक्षी है कि उन्होंने किसी बच्चे सर, को? साक्ष्य आपके सामने, मैंने आपको एक साक्ष्य आपके सामने ही बताया जैसे अभी कि उनका स्कूल स्वयं के चल रहे हैं और एक नहीं अन्य शाखाएं चल रही हैं, जिसमें से किसी भी एक गरीब बच्चे को उन्होंने फ्री में शिक्षा देने का वादा किया, वादा करते हैं ये? करते हैं सिर्फ, क्योंकि वो सिर्फ एक हवा हवाई वादा है। दीपक भाई कह रहे हैं आलोक मिश्रा पे बहुत संगीन आरोप लगा रहे हैं जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं कि आलोक मिश्रा वादा तो करते हैं गरीब बच्चों को शिक्षा देने का, लेकिन वो कहीं ना कहीं हवाई वादे हैं। इसमें भी देखिए, हाँ। कभी आप अगर इस चीज को देखिए तो डीपीएस स्कूल की फीस पता करिए, जो एक मिनिमम वर्ग का मध्यम परिवार वर्ग है वो उस फीस को अफोर्ड भी नहीं कर सकता है। दिल्ली पब्लिक स्कूल की फीस जी आप शाखाएं इसकी हर जगह। और इसके बाद का इसका साक्ष्य तो खुद आज स्वयं या खुद जो बच्चे वहाँ पढ़ते हैं उनका जवाब लेके पता कर सकते हैं। देखिए मेरा किसी मुझे कभी मौका मिला तो मैं पूछूंगा। हाँ, और मेरा कोई किसी का ऐसा आरोप नहीं है। देखिए जनता को यहाँ पे सिर्फ काम चाहिए, जनता का सिर्फ डेवलपमेंट देखती है। देखिए वादे हर कोई करता है, झूठे करता है, कोई सही करता है, लेकिन मेरा मानना ये है जो भाजपा की नीति है उसको और मजबूत बनाएंगे, क्योंकि भाजपा सबका साथ और सबका विकास एक साथ लेकर चल रही है। हम तो डर गए यार, बीच से चौंक गए भाई, क्या दम है यार आवाज में तुम्हारी। भाजपा सिर्फ दावा मजबूत नहीं करती है, भाजपा सिर्फ दावा मजबूत नहीं करती, वो सबके सपने, सबका साथ, सबका विकास एक साथ सबको लेकर चलती है और एक बहुत ही संघर्षशील पार्टी है। दीपक जी हैं, तमाम युवा ब्राह्मण है हमारे साथ, सबका कहना है कि संगीन आरोप लगा रहे हैं आलोक मिश्रा पे कि गरीब बच्चों को शिक्षा नहीं देते हैं और भाजपा सबका साथ सबका विकास लेकर चलती है। एक दो युवाओं से और बात करेंगे हम। क्या नाम है, इधर आइए, क्या नाम है? पवन सिंह सोनग्रा। पवन सिंह वो पावर। हम पवन सिंह सोनग्रा है, पावर मान लो या हवा मान लो, या तूफान मान लो, हम पवन सिंह है। क्या खाते हैं बीजेपी वाले? अरे बीजेपी वाले ईमानदारी का खाते, हाँ, बेशर्माई का बदनामी का नहीं खाते, बीजेपी वाले। आप थोड़ी देर पहले बोले बड़े नेता पप्पू सिंह, कौन वो? क्या राहुल गांधी? वो बड़ा नेता कब से हो गया? उसने नेतागिरी में किया क्या? वो कभी कुछ बना? बाप दादाओं का नाम चल रहा उसमें वो बड़ा नेता हो गया। हाँ, तो बड़े नेता, उनका नाम कहाँ रहा बड़े नेता होगा? वो पप्पू है जो कॉमेडी करते हैं ना, कहते बाहर से पप्पू है वो, विदेश से पढ़े हैं। बता, विदेश में पढ़ा कोई आदमी पढ़ता विदेश में? आम आदमी और जो कोई बिजनेसमैन के लड़के नहीं पढ़ते विदेश में, वो भी तो पढ़ के आते हैं। युवाओं की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे अरे वो खुद युवा है या क्या है उसका खुद समझ में नहीं आ रहा। बुला के कह रहे थे, अपनी गाड़ी पे आए थे यहाँ कानपुर, कह रहे थे रोजगार देंगे हम सबको। अरे भैया आज तक किसको दे दिया? तुम्हें ये बताओ, तुम इतने सालों उनने राज किया, कांग्रेस का राज था, क्या हुआ देश में? कुछ हुआ? जरा सा अभी भाजपा आ गई तो इनको सबको चुलमुच की कि मोदी जी को हटाओ, हाँ मोदी जी को हटाओ, सारे विपक्ष एक हो गया। यार ये बताओ इसे जोश में बताना, एकदम मैं बिल्कुल। पूछ रहा हूँ, जोश कम नहीं होने देना, ठीक है? जोश देखो, जो केजरीवाल कह रहे हैं कि योगी को जो है हटाने का प्रोग्राम है। भैया केजरीवाल की खुद सीट खतरे में पड़ी है, वो दूसरे की सीट को क्या देखेगा? सर इसका सीधा वेक्टर है, किसी को हटाएगा? सर हटा हुआ आदमी क्या हटाएगा? देखिए सर, इसका सीधा सा मतलब है, अमित शाह जी ने स्वयं कहा है कि 2029 तक ना मोदी जी का कार्यकाल है और आगे भी वो मोदी जी ही रहेंगे, तो इसमें कोई वो नहीं है, वो सिर्फ झूठे आरोप हैं और कुछ नहीं। और आज आपको रिटायर होने वाले हैं? नहीं, वो देखिए केजरीवाल रिटायर हो चुके हैं ऑलरेडी, सलाखों के होंगे कि नहीं होंगे? वो होंगे तब देखेंगे ना। तुम्हें मतलब ये टेंशन सारी एक तो कांग्रेस को दे दी, अरे एक विपक्ष में मिल गया केजरीवाल तो केजरीवाल को होगी, बाकी कोई दुनिया में कोई आदमी नहीं है। अभी आपने एक सवाल किया था कि मोदी जी को जहां पे सीट कमजोर लग रही वहां पे सिर्फ जाके वो अपनी रैली, लोग कह रहे हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं। देखिए जिस हिसाब से देखा जाए तो यानी कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस पार्टी है, उसके जो नेता हैं प्लस उनके साथ जो गठबंधन करा है अखिलेश यादव जी, उन दोनों ने मिलकर जोर लगाया और आपने वहां की भीड़ और यहाँ की भीड़ देखा होगा। जनता ने साफ जाहिर कर दिया है कि भ्रष्टाचारियों के साथ वो नहीं है और जो विकास कर रहा है, जो सबका साथ कर रहा है, सबका विकास कर रहा है, सिर्फ उसी के साथ। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी।
तो तमाम युवा ब्राह्मण थे हमारे साथ। मेरा उद्देश्य था कि मैं ब्राह्मणों के पास जाऊं और पूछूं कि आखिरकार क्या आलोक मिश्रा ब्राह्मणों में सेंध मारने में सफल हो रहे हैं कि नहीं। जो हवा उड़ रही थी कि दोनों ब्राह्मण प्रत्याशी हैं, कहीं ना कहीं ब्राह्मण में सेंध लगा रहे हैं आलोक मिश्रा, ये हम जानना चाह रहे थे। लेकिन ये सब कह रहे हैं कि ब्राह्मण जो है कहीं नहीं जा रहा है, सब बीजेपी का ब्राह्मण है, सब मोदी जी को एक साथ वोट करेगा, सबका साथ सबका विकास हो रहा है। और कानपुर में तमाम मुद्दों पे हमने इनसे काउंटर सवाल किए सब लोगों से, क्या रमेश अवस्थी जी कुछ मुद्दे लेके आ रहे हैं, क्या उनका कुछ विजन है, क्या कानपुर के लिए कुछ मिशन है। जैसा कि अखिलेश यादव कह गए थे कि हम कानपुर बनाएंगे, मैनचेस्टर था राहुल गांधी परसों कह के गए, खत्म हो गया है। तो यही सब हमने इन लोगों से सवाल किए, लेकिन बहुत ऊर्जा और बहुत जोश से इन्होंने कहा कि रमेश अवस्थी को जनता चुनने जा रही है, फिर से एक बार कमल खिलेगा कानपुर में, मोदी जी हैट्रिक मारेंगे। लगातार आप देखते रहिए अपना पसंदीदा शो जनता सब जानती है। सौरभ बाजपेयी, लाइव भारत टीवी, कानपुर, उत्तर प्रदेश।